हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सील मटेरियल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछला बार जैसा कि हमने आप लोगों को सील्स के बारे में बताया था, डिफरेंट प्रोफाइल्स ऑफ सील्स, कहाँ यूज होता है उसके बारे में बताया था। तो आज हम शुरू करते हैं सील मटेरियल्स। सबसे पहले लेदर, कॉर्क एंड इम्प्रेग्नेटेड फाइबर्स वेयर द अर्लीस्ट सीलिंग मटेरियल्स फॉर हाइड्रोलिक इक्विपमेंट। सबसे पहले लेदर, कॉर्क इम्प्रेग्नेटेड, जिसमें फाइबर से इम्प्रेग्नेट रहता था, वही सबसे पहले सीलिंग के लिए यूज होता था। They were used extensively until after the development of synthetic rubber during the World War II. वर्ल्ड वार टू के पहले एक्सटेंसिवली यूज होता था, लेकिन उसके बाद जब डेवलपमेंट हुआ सिंथेटिक रबर का, जैसा कि वर्ल्ड वार टू के बाद शुरू हुआ, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार हुआ, उस समय से इसका यूज थोड़ा कम हो गया। अभी कोई पूछता है नेचुरल रबर नेवर यूज्ड एज सीलिंग मटेरियल एज इट स्वेल्स एंड डिटोरिएट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑयल। अभी कोई पूछे कि अगर नेचुरल रबर क्यों नहीं यूज करते हैं, तो उसका ये रीजन है कि नेचुरल रबर स्वेल्स होता है, फूल जाता है, फैल जाता है, एंड डिटोरिएट्स इन द प्रेजेंस, ऑयल के प्रेजेंस में ये डिटोरिएट होता है, फूल जाता है। सिंथेटिक रबर, जिसको इलास्टोमर्स भी बोलते हैं, हाउ आर द मोस्ट पार्ट ऑफ क्वाइट कंपेटेबल विथ ऑयल। अभी जो सिंथेटिक रबर है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये ऑयल के साथ कंपेटेबल है। इलास्टोमर्स कैन बी मेड इन मेनी कंपोजिशंस टू मीट वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशन। इलास्टोमर्स जो है कैन बी मेड मेनी डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन बनता है अपना रिक्वायरमेंट पूरा के लिए, वेरियस कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशंस के हिसाब से। मोस्ट ऑफ द सील्स आर मेड टुडे ऑफ दीज इलास्टोमर्स। जो अभी आज के डेट में ज़्यादा से सील्स हैं जो इसी इलास्टोमर्स के बनते हैं, उसमें है ब्यूनाइन, जिसका कमर्शियल नाइट्राइल रबर है, सिलिकॉन, नियोप्रिन, टेफ्लॉन और ब्यूटाइल। अभी आते हैं सील मटेरियल्स, आते हैं लेदर सील्स। लेदर सील्स हैज सर्वाइव्ड द इलास्टोमर सीलिंग रिवॉल्यूशन बिकॉज इट इज इनएक्सपेंसिव एंड इज वेरी टफ। ये क्यों यूज होता था कि ये ज़्यादा महंगा नहीं था और टफ है, वेरी टफ एंड प्रॉपर्टीज में थी। मेनी कप सील्स, लिप सील्स एंड कंप्रेशन पैकिंग्स आर स्टिल मेड अप फ्रॉम लेदर। अभी भी कप सील्स जो है, लिप सील्स, लिप टाइप के जो सील्स होते हैं, एंड कंप्रेशन पैकिंग्स, जो चेयरमैन पैकिंग्स जो बोलते हैं, वो इसी के बनते हैं, लेदर के बनते हैं। सम लेदर आर इम्प्रेग्नेटेड विथ इलास्टोमर्स टू इम्प्रूव देयर सीलिंग प्रॉपर्टी। कुछ लेदर्स में क्या होता है कि कुछ इलास्टोमर्स को हम इम्प्रेग्नेट करते हैं, डालते हैं, जिससे उसकी सीलिंग प्रॉपर्टी, एबिलिटी बढ़ जाए, इम्प्रूव हो जाए। The disadvantage of leather are a tendency to squeal and dry and a limited temperature range। इसका ये स्क्वेल हो जाएगा, और जब ये ड्राई रहेगा तो टेम्परेचर के लिए लिमिट हो जाता है, टेम्परेचर रेंज इसका लिमिट है, ज़्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं करता है। फ्यू लेदर सील्स आर एबल टू ऑपरेट एबव। कुछ लेदर सील्स हैं जो 74 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम कर सकते हैं, विच इज नॉट सफिशियंट फॉर मॉडर्न सिस्टम, जो कि अभी आज के सिस्टम के लिए ये सफिशियंट नहीं है। Their absolute temperature limit should be around 93 absolute temperature limit जो है 93 डिग्री सेल्सियस है। However, leather functions well in extreme cold to -54 डिग्री सेल्सियस। लेदर जो -54 डिग्री एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी काम करता है, अच्छा से काम करता है। अभी आते हैं ब्यूनाइन सील मटेरियल। ब्यूनाइन और न्यूट्राइल। द इलास्टोमर ब्यूनाइन इज by far the most widely used sealing material in modern hydraulic system। नाइट्राइल रबर के सील मोस्ट वाइडली यूज होता है मॉडर्न हाइड्रोलिक, आज के हाइड्रोलिक सिस्टम में। इट इज मॉडरेटली टफ है, वियर्स वेल एंड इनएक्सपेंसिव। मॉडरेटली टफ भी है, वियरिंग प्रॉपर्टी भी अच्छा है, और ज्यादा महंगा नहीं है। There are a number of compositions compatible with petroleum oil. Most of them are easily molded into any required seal shape। कंपोजिशन जो है, दे आर अ नंबर ऑफ कंपोजिशन कंपेटेबल विथ पेट्रोलियम ऑयल। बहुत से कंपोजिशन जो पेट्रोलियम के साथ कंपेटेबल है, मोस्ट ऑफ देयर आर इजीली, और ये इजीली मोल्ड हो जाता है फॉर एनी शेप रिक्वायर्ड फॉर सील शेप। इट हैज वाइड टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -40 डिग्री सेल्सियस टू 100। अब इसका टेम्परेचर लिमिट कितना है, -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है, रेंज है। एट मॉडरेटली हाई टेम्परेचर इट रिटेन्स इट्स शेप इन मोस्ट पेट्रोलियम ऑयल्स वेयर अदर मटेरियल टेंड्स टू। मॉडरेटली हाई टेम्परेचर पे भी अपना शेप को रिटेन करता है, जबकि अदर मटेरियल फैल जाता है, फूल जाता है। इट स्वेल्स इन सम सिंथेटिक, ये कुछ सिंथेटिक फ्लूइड में ये फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है इसकी। अब आते हैं इसके बाद सील मटेरियल्स में आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज एन इलास्टोमर, भी एक इलास्टोमर है विथ ए मोर मच वाइडर रेंज देन ब्यूनाइन। ब्यूनाइन जो नाइट्राइल रबर से वाइडर रेंज में यूज होता है, एंड इज देयरफॉर इज ए पॉपुलर मटेरियल फॉर रोटेटिंग शाफ्ट सील्स एंड स्टैटिक सील्स। इसलिए रोटेटिंग शाफ्ट सील में यूज होता है, स्टैटिक सील्स में होता है। सिस्टम दैट रन्स फ्रॉम वेरी कोल्ड टू वेरी हॉट। इट रिटेन्स इट्स शेप एंड सीलिंग एबिलिटी टू -51 डिग्री सेल्सियस टू जनरली 205। अब देखिए इसका टेम्परेचर उससे बहुत ज्यादा है। एट हाई टेम्परेचर सिलिकॉन एब्जॉर्ब्स द ऑयल एंड स्वेल। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर सिलिकॉन क्या करता है कि
ऑयल को ऑब्जर्व करता है और फूल जाता है। दिस हाउएवर इज नॉट पर्टिकुलर डिसएडवांटेज इन स्टैटिक एप्लीकेशन, जबकि स्टैटिक एप्लीकेशन में डिसएडवांटेज ये नहीं है। सिलिकॉन इज नॉट यूज्ड फॉर रेसिप्रोकेटिंग सील बिकॉज इट टियर्स एंड एब्रेट्स टू इजीली। अब देखिए ये सिलिकॉन जो है रेसिप्रोकेटिंग सील्स की में यूज नहीं होता है क्योंकि ये टियर्स हो जाता है एंड एब्रेट्स छिल जाता है। सिलिकॉन सील्स आर कंपेटेबल विथ मोस्ट फ्लूइड्स इवन विथ फायर रेजिस्टेंट फ्लूइड्स देन पेट्रोलियम। ये मोस्ट फ्लूइड्स के साथ कंपेटेबल है, इवन फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड्स के साथ है देन पेट्रोलियम से। अभी हम आते हैं नेक्स्ट में सील मटेरियल नियोप्रीन। नियोप्रीन रबर भी होता है। वन ऑफ द अर्लीस्ट इलास्टोमर यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम वाज नियोप्रीन। सबसे अर्लीस्ट जो यूज होता है, वन माने एक भी है। A top material, it is still in use. Low temperature system using petroleum. जहाँ low temperature system है तो वहाँ पे हम neoprene rubber use करते हैं. It is not suitable above 66 degree Celsius because it has a tendency of vulcanize above its temperature. 66 degree Celsius से application में जब temperature ज़्यादा होती है vulcanize हो जाता है, इसलिए उसके लिए भी suitable नहीं होता जहाँ temperature 66 degree Celsius ज़्यादा है। अभी हम आते हैं plastic, fluoroplastics and fluoro elastomer. Several sealing materials are synthesized by combining fluorine with an elastomer or plastic. They include KELF, Viton-A, Teflon, nylon is another synthetic material used with similar properties. It is often used in combination with the elastomers to give them reinforcement. Both nylon and Teflon are used for backup rings. अब देखिए nylon और Teflon जो है backup rings के लिए होता है, as well as sealing materials. बैकअप रिंग के साथ साथ सीलिंग मटेरियल भी यूज होता है। टेफलॉन इज यूज्ड इन एज ए टेप, जैसा कि हम लोग देखते हैं ना टेफलॉन टेप लगाते हैं और टाइट करते हैं। टेफलॉन इज यूज्ड एज टेप फॉर्म फॉर सीलिंग पाइप जॉइंट्स को सील करने के लिए यूज करते हैं। ऑल हैव एक्सेप्शनली हाई रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है 260 सेल्सियस एंड कंपेटेबल विद मोस्ट फील्ड, और मोस्ट फील्ड के साथ ये कंपेटेबल है। तो फ्रेंड ये जो मैं बताया, जो टेफलॉन का जो सील हम यूज करते हैं, इसको हम जनरली जो यूज करते हैं वाटर वाला लाइन में यूज करते हैं, वाटर हाइड्रोलिक्स में यूज करते हैं। ऑयल हाइड्रोलिक्स में मैं कभी इसको प्रीफर नहीं करता हूँ। उसका रीजन क्या है कि जब हम टेफलॉन यूज करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में तो ये छोटा छोटा पार्ट कट के जाता है और हमारे सिस्टम में ये फंसता है। फंसने से क्या होता है कि हमारा सिस्टम जाम हो जाता है। तो फ्रेंड जो मैंने बताया डिफरेंट सील्स के मटेरियल्स के बारे में, नियोप्रीन, नाइट्राइल, इलास्टोमर्स, सिलिकॉन, सबके अपने अपने अलग विशेषता है और अपने उसके हिसाब से मतलब ऑयल के हिसाब से जो रिकमेंडेड रहता है उससे अगर हम कुछ सील मटेरियल चेंज करते हैं तो बेटर है कि हम एक बार सप्लायर से पूछ लें। ऑयल जो सप्लाई कर जो हम पावर पैक में ऑयल डाल रहे हैं उसके साथ ये कंपेटेबल है कि नहीं, ये पूछ के ही उनको यूज करना है, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। और सील लाइफ बढ़ाने के लिए हमको क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करके रखना है, हाइड्रोलिक सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। तो फ्रेंड्स ये सब रहा सील मटेरियल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि देख के आपको एटलीस्ट सील मटेरियल के बारे में समझ में आ जाएगा, कहाँ यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।